स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी यूनिक वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको एलईडी टीवी की नॉलेज देने वाले हैं, यानी कि जो हमारे सामने है या देख सकते हो एलईडी टीवी का एक कम्बो बोर्ड है। इसको कॉम्बो बोर्ड बोला जाता है। इसके अंदर ही हमारी प्राइमरी, इसी के अंदर हमारी सेकेंडरी सप्लाई होती है। यह बोर्ड एक ओरिजिनल बोर्ड के कंपेयर में हमारी एलईडी टीवी में वर्क करता है। आप देख सकते हो आपके सामने है। इस टीवी में प्रॉब्लम क्या है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को, और किस तरीके से हमने इसको चेक किया है वो भी इस वीडियो में ही आपको शेयर करेंगे। और आप भी किस तरीके से इस बोर्ड में अगर इस तरीके का फॉल्ट आता है तो आप भी किस तरीके से इस बोर्ड को चेक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, वह सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको जो है साझा करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं इस बोर्ड में फॉल्ट क्या है, किस तरीके से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो एलईडी टीवी का एक बोर्ड है जिसको कॉम्बो बोर्ड बोला जाता है। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड होता है। यह बोर्ड हमारा जो है 24 इंची से लेकर 32 इंची एलईडी टीवी में इंस्टॉल किया जाता है। ये बोर्ड तब लगाया जाता है जब हमारी एलईडी टीवी का जो बोर्ड होता है, कार्ड होता है, वो ख़राब हो जाता है, वो मार्केट में रिपेयर नहीं होता है। उसकी जगह पर हम इस कम्बो बोर्ड को यूज़ करते हैं। इसकी डेट वगैरह अगर हम देखते हैं तो पहला महीना सन 2024 यानी कि ये पिछली साल का बोर्ड है और ये हमारे पास काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। तो इसको हमने आज देखा और देखने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सामने आई और इस प्रॉब्लम को हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से साझा किया जाए। तो भाई लोगों, इसके अंदर जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इसकी प्राइमरी सप्लाई है, मेन वाली ये वाली जो सप्लाई है ये डैमेज है, यानी कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, ये ख़राब है सप्लाई। ठीक है, जब हमारी ये प्राइमरी ख़राब है तो जाहिर सी बात है हमारी सेकेंडरी तो कहीं से भी वर्क नहीं करेगी, सेकेंडरी नहीं चलेगी, यानी कि हमारी एलसीडी जो है ऑन नहीं होगी। जब प्राइमरी हमारी ख़राब है तो सेकेंडरी पहले ख़राब है हमारी। तो इस प्राइमरी में क्या दिक्कत है उस चीज़ को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को, जब मैंने इस बोर्ड को देखा और जब मैंने इस बोर्ड में सप्लाई दी तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि ये जो हमारी यहाँ से मेन जो जैग है, यहाँ से लेकर जो हमारी ये कॉइल लगी है, इस कॉइल से होता हुआ रेक्टिफायर के जरिए, रेक्टिफायर के बाद हमारा मेन कैपेसिटर पे यहाँ वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज हमें प्रॉपर यानी कि मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। अगर मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूं, आप लोगों को देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं आप सीधे हाथ पे, ये कैपेसिटर के ही बोल्ट हैं। ठीक है, देख सकते हो मीटर में 300 प्लस बोल्ट हैं, ये कैपेसिटर के डीसी बोल्ट हैं हमारे। अब सवाल आता है, इस कैपेसिटर के बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर है जो कि हमारी सेकेंडरी सप्लाई में हमारे जो है डीसी सप्लाई जनरेट कराता है, यानी कि सेकेंडरी सप्लाई को वोल्टेज देता है। उसके बाद यानी कि इस ट्रांसफार्मर से पहले यहाँ पर हमारा एक मॉसफेट लगा होता है, जिस मॉसफेट के जरिए ही हमारी सप्लाई रन करती है, यानी कि हमारी सप्लाई ओके होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमने जो है ये जो सप्लाई है मेरी प्राइमरी जो है पूरी तरीके से ओके नहीं थी। अब ओके ना होने का कारण क्या था मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ये वाली जो कॉइल देख रहे हो, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एसएम जिसे बोलते हैं हम, इसकी जो ये वाली साइड थी ये डैमेज थी, यानी कि जो दोनों तार थे वो दोनों तार यहाँ से टूट चुके थे, बोर्ड से हट गए थे। हमने पीछे से देखा, मैं पीछे से भी दिखाऊं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर दो कॉइलें थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी। ये वाली ओके दिखा रही थी, ठीक है, बट नहीं, ये वाली ओके दिखा रही थी, सॉरी, ये वाली ओके दिखा रही थी, ये वाली डैमेज दिखा रही थी। तो इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें ये दिक्कत थी जो इसकी ये दोनों तार हैं ट्रांसफार्मर की, ये वाली, ये दोनों ही तार टूट गई थी और हमारी बोर्ड से अलग थी। पहले तो मैंने इनको जोड़ा, इनको जोड़ने के बाद जब हमने दोबारा से इसको चेक किया तो फिर भी वही कंडीशन बनी हुई थी इसमें। अब कंडीशन कैसे पता लग रही थी, क्योंकि जब कोई भी प्राइमरी सप्लाई हमारी ख़राब होती है तो हमारा, जब हम बिजली का करंट हटाते हैं तो हमारे कैपेसिटर पे कुछ करंट रह जाता है। वो करंट इसीलिए रह जाता है क्योंकि हमारी जो आगे की सेकेंडरी सप्लाई होती है वो करंट को जो है ऑब्जर्व नहीं करती है, जिसके वजह से हमारी प्राइमरी सप्लाई में कहीं ना कहीं
फॉल्ट होने की वजह से ही हमारा कैपेसिटर करंट ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि करंट कैपेसिटर के अंदर चला जाता है। जब हम बिजली से तार हटा देते हैं तब हमें कैपेसिटर पे करंट देखने को मिलता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, कैपेसिटर का करंट हमें डिफ्यूज करना होता है, यानी कि करंट खत्म करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने जो मॉसफेट होता है, जो हमारा मेन मॉसफेट होता है, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसका रिमूव करने का कारण क्या था, जब हमने इसको चेक किया तो ये ठीक निकला, बट इसके ठीक होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सप्लाई हमारी जनरेट नहीं हो रही है प्राइमरी में। क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, उस बात पे मैंने जब फोकस किया और ध्यान दिया तो हमने यहाँ पर मॉसफेट को पहले रिमूव किया। मॉसफेट को रिमूव करने का कारण ये था, हम इसके अंदर एक PWM IC होती है। PWM IC कैसी होती है मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा कैप्चर हटा दूं। ये देखोगे, ये दिख रही है कैपेसिटर के पास में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसकी हेल्प से दिखाऊं। ये लगी है, ये लगी है, ये दिख रही है ना, उम्मीद है आप लोगों को दिख रही होगी। ये इसे बोलते हैं PWM IC। थोड़ा मैं कैमरा ऐसा है, मैं जूम करके देखता हूँ, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या दिख रही है साफ तरीके से, हाँ दिख तो रही है। इसे ये 6 लैग की जो IC होती है इसे बोलते हैं PWM। ये PWM IC होती है। ठीक है, अब इसका फंडा क्या होता है, मैं उस फंडे को भी समझा दूँ आप लोगों को थोड़ा सा। इसका फंडा ये होता है, ये हमारी मेन IC होती है PWM प्राइमरी की, यानी कि ये IC हमारी प्राइमरी सेक्शन को चलाने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन को हमारे चलाने का काम करती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो मॉसफेट होता है इसकी 3 लैग होती है। देखो किसी भी मॉसफेट की 3 लैग होती है। ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये होता है ड्रेन, ये ड्रेन होता है, और ये गेट होती है, ये वाली लैग गेट की होती है, और ये होती है हमारी सोर्स। ठीक है, तो जैसे ऐसा होता है, ये जो गेट है, ये जो गेट की पिन है ये वाली, इस पे हमने ये LED की जो है पॉजिटिव लैग लगा रखी है, ये वाली ये गेट होती है। ठीक है, इस गेट की जो कनेक्शन होता है, इस गेट पे जो कनेक्शन आता है वो हमारा घूम के, यानी कि आई रेजिस्टेंस के जरिए से यहाँ से अंदर की ओर से देखें, पीछे से यहाँ पर जो है हमारा ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारा चला जाता है PWM IC पर। ठीक है, अब PWM IC ठीक है या नहीं है, ठीक किस तरीके से हमें पता करना होता है वह आप लोगों से इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी अगर हमारी ख़राब होती है, सब कुछ होने के बाद भी हमारी प्राइमरी वर्क नहीं करती है, तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, वही प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, हमने ये मॉसफेट हटा दिया। ठीक है, मॉसफेट हटाने के बाद हमने देखा कंडीशन, तो कंडीशन बिल्कुल वैसी ही बनी हुई थी जैसी थी, डेड बिल्कुल। अब मॉसफेट हटाने के बाद सारा कुछ चेक कर लिया, ट्रांसफार्मर चेक कर लिया, कैपेसिटर चेक कर लिया, रेक्टिफायर वगैरह सब कुछ हो गया, क्योंकि यहाँ से घूमता हुआ हमारा कैपेसिटर पे जब करंट प्रॉपर बन रहा है तो इसको मतलब हमारा पीछे वाला हिस्सा ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें करनी थी PWM IC चेक। अच्छा, PWM IC के साथ साथ यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है लगा हुआ, ये डायोड जो है यहाँ पर शॉर्टिंग शो हो रही है, शॉर्टिंग यानी कि शो हो रही है। शॉर्टिंग का मतलब क्या हो सकता है, ये जो छोटा वाला ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे भी शॉर्टिंग शो हो रही है। ठीक है, अब इसके पास में ही है हमारी PWM IC। ठीक है, अब यहाँ पर ये डॉट होता है कि कहीं हमारी PWM तो खराब नहीं है, क्योंकि PWM IC खराब होने के बाद, जब PWM IC खराब होती है तभी हमारी जो है प्राइमरी बिल्कुल डेड हो जाती है। और अभी हम जो देख रहे हैं इसमें क्या है, प्राइमरी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। काफी कोशिश करने के बाद भी प्राइमरी जो है हमारी ठीक नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, PWM IC को चेक करने का एक फंडा आता है, जो इस बोर्ड में हमने इस्तेमाल किया है, वही फंडा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो होता क्या है, ये वाली जो गेट की पिन है, इस गेट की पिन, ये गेट की पिन जो होती है हमारी PWM IC से जो होती है वो कनेक्ट होती है। अब इस गेट पे जो होती है PWM IC जो है वो सिग्नल ड्रॉप करती है। ठीक है, उस सिग्नल के ड्रॉप होने के बाद ही हमारा मॉसफेट ऑन होता है, जो कि हमारा सोर्स के जरिए से यहाँ पर करंट जनरेट करता है। उसके बाद ही हमारी प्राइमरी पूरी तरीके से वर्क कंडीशन में आ जाती है। तो हमें जो एक
3 mm की रेड कलर की एलईडी ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का फॉल्ट आता है तब, ठीक है। तो हमने ये वाली एलईडी ले ली है। अब वो क्या होता है, इस एलईडी की 2 लैग होती हैं, एक माइनस होती है, एक पॉजिटिव होती है, 2 ही लैग होती हैं एलईडी की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जो माइनस वाली लैग है, जो माइनस वाली लैग है हमने उसको लगा दिया है मेन कैपेसिटर जो है उसकी माइनस की लैग पे, इसकी माइनस की लैग पे लगा दिया, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर की। अब जो इसकी प्लस वाली है एलईडी की, जो प्लस वाली लैग है वो है हमारी गेट से कनेक्ट, ध्यान रखना गेट से करना है। और जो बीच में ये नन्ही सी आईसी ये रेजिस्टेंस जो लगी है इससे भी दूरी बनाकर रखना है, कहीं कनेक्शन इससे न जुड़ जाए, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब होगा क्या, हमने मॉसफेट तो निकाल रखा है, अभी हमारा जो है आधा हिस्सा ऑन है, क्योंकि मॉसफेट जब चालू होता है उसके बाद ही हमारा ये वाला हिस्सा चालू होता है ट्रांसफार्मर, यानी कि आउटपुट जो होती है हमारी प्राइमरी की वो मॉसफेट के जरिए ही होती है। मॉसफेट निकला हुआ है तो हमारा आधा हिस्सा है, ठीक है। अब हमें करना है PWM IC चेक। तो PWM IC का यही फंडा है, एलईडी का जो माइनस है वो लगा देना है कैपेसिटर के माइनस पे और प्लस वाला गेट पे दे देना है। अब होगा क्या, अब हमें दे देना है करंट, अब हमें दे देना है करंट। अब हमने दे दिया है करंट, हमने इस बोर्ड के अंदर करंट दे दिया है, आप देख सकते हो। बट अभी पता नहीं लग रहा है कि करंट इसके अंदर है या नहीं। तो पता कैसे लगेगा, पता लगेगा हमारे मीटर के जरिए। ये मीटर है, ठीक है, इसको देखोगे तो ये मीटर है। इसको कर लेता हूं मैं डीसी रेंज पे सेट, ठीक है। यहाँ पर डीसी पे कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डीसी पर कर दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा इस कार्ड को घुमा लेता हूँ, कार्ड को हल्का सा जो है मूव कर लेते हैं, इस कार्ड को मूव कर लेते हैं और थोड़ा एक बंदे की हेल्प ले लेते हैं, थोड़ा एक बंदे की हेल्प ले लेते हैं यहाँ पर। अब इस मीटर पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, इस मीटर पे ध्यान देना है। देखो मैंने डीसी रेंज पे मीटर को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं जिससे दोनों चीजें दिखाई दें, ठीक है। यहाँ पर मैं मीटर इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव पर पॉजिटिव और निगेटिव पे निगेटिव, तो देख सकते हो मीटर हमारा 331 वोल्ट जो है शो कर रहा है, यानी कि यहाँ तक डीसी सप्लाई जो है हमारी 331 वोल्ट ओके है, यानी कि परफेक्ट है। अब परफेक्ट कैसे है, यहाँ से करंट जाता है कॉइल के जरिए कैपेसिटर पे जाता है रेक्टिफायर से होता हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे करूंगा, अब मैं समझाऊंगा आपको। ये 331 वोल्ट जो बन रहे हैं वो यहाँ से इन होते हैं, कॉइल के जरिए होते हुए रेक्टिफायर के जरिए होते हुए हमारे कैपेसिटर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर हमारा 331 वोल्ट डीसी शो कर रहा है। अब इसके बाद ही हमारा मॉसफेट ऑन होता है, मॉसफेट पे कैपेसिटर के बाद ही करंट जाता है। कैपेसिटर और PWM IC दोनों अटैच है। अब हमारी अगर PWM IC अगर ठीक होती तो हमारा ये इंडिकेटर जो है डिपर मारना स्टार्ट कर चुका होता। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो किसी भी कार्ड को, अगर डेड कार्ड है कैसे करके आपको चेक करना है कि वो PWM IC खराब है या ठीक है। ये जो PWM IC मैं बार बार जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही अहम होती है किसी भी LED टीवी कार्ड या LCD के कार्ड के अंदर। तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो मेथड बताया है मैंने, देखो मैं इस पे लगाता हूँ, ये जो हमारी LED का ये वाला माइनस है, ये वाला गेट पे है। अब गेट पे ये देखो तुम, गेट पे जैसे ही हम लगा रहे हैं ना ऐसे करके, देखो लैग जो रीडिंग है वो 0 हो रही है मीटर में। थोड़ी सी मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखते रहना, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा साइड कर लेते हैं, कैमरे में दिक्कत आ रही है। अब ये देखना, तो मैंने ये ब्लैक वाली क्रॉप लगाई, ठीक है। तो रीडिंग क्या कर रही है मीटर की, हिल रही है, आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे। जैसे ही मैं इसकी गेट की पिन पे टच करूंगा, देखना जैसे ही मैंने गेट पे टच करा मीटर जो और पीछे जाके स्टॉप हो गया, 0 पे अटक गया जाके, यानी कि हमारे गेट पे सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। गेट पे सिग्नल प्राप्त न होने का कारण क्या है कि हमारी PWM IC शॉर्ट है, यानी कि खराब है। तो इस तरीके से किसी भी डेड कार्ड को हम जांच कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि PWM ही खराब है या अदरवाइज और प्रॉब्लम है। तो ये एक PWM IC को चेक करने का और कार्ड को चेक करने का मेथड था जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाया और आपको बताया और साझा किया। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, नॉलेज कैसी लगी, बताने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड मेहनत के साथ साथ एक वो भी होती है कि हाँ हम किसी से जुड़े हुए हैं तो वो हमें जो है बैक में फीडबैक दे, हमें बताए कि हमारा काम कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है।
ठीक है, तो यहाँ तक हम वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सब कुछ ठीक लगा हो तो कमेंट करना, सब कुछ ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भविष्य में और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करना है, आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को बहुत से काम ऐसे हैं जो सिखाना है धीरे धीरे करके। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।